जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चों को परसेंटेज यानी कि परसेंटेज का जो टॉपिक है उसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज वाली जो वैल्यू रहती है उनको कन्वर्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज का जो कुछ टॉपिक है हमारा उसको पढ़ाने का डिस्कस किया है। तो आज मैं आपको परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस वीडियो का आनंद उठाइएगा। और सबसे पहले और ज़रूरी बात तो ये है कि वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो आइए सीखते हैं हम परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना और फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकालना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो हमारा एक है, एक ये कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये जो एक है वो होता है हमारा 100% के बराबर। किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। और 1/2 इसका मतलब क्या होता है? एक का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु हुई, कोई भी चीज हुई, ये अपना आप में कितनी होती है? ये अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। जैसे कि ये एक मार्कर है, ये मार्कर अपने आप में कितना है? ये अपने आप में 100% है। अगर मैं बात करूं कि इस मार्कर को, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर का यदि हम दो हिस्सा करें तो इस परसेंटेज को भी कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे? दो हिस्से में। यानी कि ये कितना हो जाएगा अपना 1/2 और इसका परसेंटेज में मान होता है 50%। कितना होता है? 50%। जैसे कि देखिए, अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को, जैसे कि 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे गुणा करोगे आप? 100% से। किससे? 100% से। क्या करोगे आप? गुणा करोगे, यानी कि 2 से इसको डिवाइड किया तो 50% हमारा क्या आया? राइट आंसर आया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सारी फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जैसे कि 1/3 है, इसका आप परसेंटेज बनाओगे तो 1/3 गुणा 100 और ये हमारा निकल कर आता है, ये कितना आता है? 33.33%। या फिर इसी को हम कहते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, उसके बाद और आगे यदि हम इसको करेंगे तो फिर हमारा एक निकल कर आता है 1/4 और इसका जब 100 से आप गुणा करेंगे, यानी कि ये है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शंस। ठीक, और ये हमारी परसेंटेज। ठीक, तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं, उसके बाद परसेंटेज से किस में जाएंगे? फ्रैक्शन में जाएंगे। ठीक, तो अभी इसका जब आप 100 से गुणा करोगे तो इसका निकल कर आएगा 25%। ठीक, उसके बाद होता है हमारा 1/5 और ये होता है हमारा 20%। कितना होता है? 20% होता है। उसके बाद होता है हमारा 1/6। कितना होता है? 1/6। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1/6 को तो क्या लिखोगे? 1/6 गुणा 100, 2×6 2×5 10, यानी कि 50/3 हमारा होता है 16 सही 2/3%। या इसी को हम कहते हैं 16.66%। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आप इनको उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उतार लिया। देखिए अभी उसके बाद
जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 1/6 से। इससे 1/6 के बाद से 1/7 का परसेंटेज में मान देखिए, 1/7 का परसेंटेज में मान होता है 14.2/7%, या इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को, 14.28%। ओके, इसके बाद होता है हमारा 1/8। इसको क्या कहते हैं, 1/8 को कहते हैं हम, 1/8 होता है हमारा 12.5%, या 12/2%। ठीक है, अभी यहाँ पर जब हमने लिखा है 1/7 का 14.2/7% या 14.28%, तो इसी का एक और निकल कर आता है, जैसे कि एक का 2 गुना, एक का क्या करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे, तो ये कितना होगा, 2/7 होगा। यानी कि फिर यहाँ भी क्या करना होगा, 2 का गुणा, यानी कि ये कितना होगा फिर हमारा 14 दूना 28, 28.56%, या 28 सही 4/7%, ये हमारा निकल कर आएगा। ठीक, हाँ, 1/8 का 12.5%, या फिर 1 सही 1/2%। उसके बाद आ जाइए 1/9 पर। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यदि नहीं आता है तो आप इसको निकाल सकते हो कैसे, 1/9 गुणा किससे करोगे, 100 से। तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यानी कि ये होता है अपना 11.11%, या फिर इसी को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 11 सही 1/9%। ठीक, इसी का एक और होता है, क्या होता है, मान लीजिए कि आप इस 1/9 को 2/9 लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं, 2/9 लिखना चाह रहे हैं, यानी कि इस एक में क्या हुआ होगा, इंटू 2 हुआ होगा। इसीलिए यहाँ पर इस 11.11 में क्या करोगे, इंटू 2 करोगे, तो 22.22% क्या होगा आपका, 2/9। कितना होगा, 2/9, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 22 सही 2/9%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/9 होती है। ठीक, उसके बाद आ जाइए 1/10 पे। इस पे 1/10 पे, और 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10%। सॉरी, परसेंटेज में इसका मान क्या होता है, 10% होता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। ठीक, उसके बाद 1/11, और 1/11 का मान होता है 9.09%, या इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं, यानी कि 11 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 11 नाम 99, और कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, या फिर इसी का, मान लीजिए आप इसको 2/11 लिखना चाह रहे हो, 2/11 लिखना चाह रहे हो, तो फिर इसका परसेंटेज में मान क्या होगा, 2/11 लिखोगे तो ये आपका परसेंटेज में मान होगा 18.18%, 18.18%, या 18 सही 2/11%। ठीक, ये इसका किसमें, फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में मान हो जाएगा। ठीक, इसके आगे आ जाइए 1/12, 1/12 यहाँ तक दिख रहा है क्या? 1/12, इसका परसेंटेज में मान क्या होगा, 1/12 का निकाल लीजिए, 1/12 यानी कि 100 से गुणा, 4×3 = 12, 25, यानी 8 सही 1/3%, या फिर 8.33%, या इसी को हम कहते हैं 8 सही 1/3%। ठीक है, तो ये हमने 1/12 तक निकाल लिया है। इसके आगे हम निकालेंगे, उससे पहले आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए।
जैसे कि हमारी एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम 33.33%, या फिर इसी को लिखते हैं हम 33/1/3%, 33/1/3%, ये हम इसको लिखते हैं। अभी देखिए यहाँ यदि आप 2 से गुणा करोगे तो फिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। तो फिर आपको यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा पूरे में, यानी कि 66.66%, या इसी को कहते हैं हम 66/2/3%। ठीक, उसके बाद एक और देखा होगा आपने 1/5, 1/5 कितना होता है, तो सर ये 20% होता है। कितना होता है, 20% होता है। तो इसी 20% को यदि मान लीजिए कुछ और भी लिखना हो आपको, मान लीजिए यहाँ पर आप 2/5 लिखोगे, क्या लिखोगे, 2/5 लिखोगे, तो फिर ये क्या होगी, तो फिर ये होनी चाहिए हमारी 40%। कितनी परसेंट होनी चाहिए फिर ये, 40%, यानी कि 2/5 जो होगा वह कितना होगा, 40%। अगर इसका 3 गुना करें तो 3/5 कितना होगा, 3/5 होगा हमारा 60%। ये इसी प्रकार से सर्कल चलता है कि 1/5 20% है, तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2/5, यानी परसेंट का भी 2 गुना हो जाएगा 40%। ऐसे 3 गुना कितना होगा, ये आपका 60%। और आपको मालूम होगा कि 4/5 जो होता है वह कितना होता है, 80% होता है। कितना होता है विद्यार्थियों, 80% होता है। ठीक, और 5/5 तो 100% हो गई। हाँ, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद एक और फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28%, 14.28%, या इसी को कहा जाता है 14/2/7%, 14/2/7%। तो इसी को आप देखिए कि यहाँ जब आप 2 का गुणा करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या निकलेगी, 2/7। तो फिर यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 28.56%, या 28/4/7%। यदि आप इसका 3/7 लिखेंगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा भैया, इसका 3 गुना होगा, क्योंकि यहाँ 3 किससे आया है, 1 का 3 गुना करने से, यानी कि इसका 3 गुना कितना होगा, 14 × 42, और 42.84 या 86 ऐसे करके इसका 84 आएगा, है ना, 84%। या आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको आप, 14 × 42, 42 3/7%, सॉरी 6/7%, ये आप इसको लिख सकते हैं। बाकी 4/7 भी बना सकते हैं, 5/7 भी बना सकते हैं, साथ में 6/7 भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी बाकी सारी चीज़ें चलती है। हमने 1/12 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 1/13 से। तो देखिए 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसके बाद यदि आप 4/7, ये और देख लीजिए, 4/7 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आपको लिखना होगा 57/1/7%। कितना लिखना होगा, 57/1/7%, या करके भी आप लिख सकते हैं 57.14%, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी फ्रैक्शंस वैल्यू है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि बनती कैसे है और काम कैसे करती है। सारी फ्रैक्शंस वैल्यू को हम रट नहीं सकते, कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रटना ही पड़ता है, लेकिन उनके जरिए बाकी सारी फ्रैक्शंस वैल्यू हमें याद हो जाती है और हम इनको निकाल सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से। ठीक है, हाँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, उतार लिया होगा। अगर नहीं भी उतार पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप बाद में इसको उतार सकते हैं। हाँ, ओके, नेक्स्ट। अभी आपका 5/7 का फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होगा, 71 सही, 71 सही 3/7%, या इसी को हम कहते हैं
71.42%। उसके बाद होता है हमारा 6/7, और 6/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 85/5/7। 85 यानी कि 85, 85 सही 5/7%, 5/7%, या इसी का होता है, क्या होता है, 85.71%। अभी दुविधा यहाँ पर यह है कि ये यदि आ जाए तो आप आसानी से 6/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 85.71% आ जाए तो आप इसका कभी नहीं बता सकते, कभी भी नहीं बता सकते। यदि आपको याद नहीं है तो आप इसका कभी नहीं बता सकते कि ये 6/7 होता है। और इस स्थिति में हम आसान से आसान क्वेश्चन भी बहुत जल्दी गलत करके आ जाते हैं या फिर छोड़कर आ जाते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा 1/8 जो कि 12.5% होता है, या इसी को हम कह देते हैं 12 सही 1/2%। ठीक, इसका यदि हम 2 गुना करें या फिर इसका हम 3 गुना करें, 3 गुना करेंगे यानी कि 3/8, तो ये हो जाएगा हमारा भारतीय 36 और 3 5 15, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 37.5%। इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, या 37 सही 1/2%। ठीक, उसके बाद होता हमारा 5/8। कितना होता है? 5/8, यानी अब एक का 5 गुना कर दिया तो इसका भी 5 गुना करोगे, जो कि कितना निकल कर आ रहा है? 62.5%, या 62 सही 1/2%। ठीक, एक और होता है हमारा, नीचे तक दिख रहा है? हाँ, चलो आगे लिखता हूँ। एक होता है फिर हमारा 7/8। इसका मान क्या होता है भैया? इसका मान होता है 87.5%, या 87 सही 1/2%। ठीक, उसके बाद उसके बाद जो होता है वह होता है हमारा 1/9, जिसका हमने अभी मान लिखा था। कितना निकल आता है इसका? 11 सही 1/9%, या 11.11%। यदि इसका 2 गुना कर दिया जाए तो ये होगा आपका 2/9, 2/9, यानी इसका भी 2 गुना, 22 सही 2/9%, या फिर 22.22%। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसका 3 गुना करेंगे तो फिर यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा आएगा 1/10। 1/10 का मैं आपको लिखवा चुका हूँ, हालांकि ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था, लेकिन दोबारा लिख लीजिए। अभी आएगा आपका 1/11। इसका मान क्या होता है? इसका मान भी बताया था मैंने आपको, 9.09%, या 9 सही 1/11%। ठीक है, ये हमारा होता है। उसके बाद यदि 2 से ऊपर गुणा करोगे तो इसमें भी 2 से गुणा होगा, 18.18%, या 18 सही 2/11%। ठीक है, जी हाँ। अभी आ जाएगा आपका 3/11, और 3/11 को क्या लिखोगे? 3/11 को लिखोगे आप 27.27%, या 27 सही 3/11%। कैसे आया आपको मालूम ही होगा, यहाँ 1 था, इसका 2 गुना किया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 गुना किया तो यहाँ 3 आ गया। यहाँ पर 9.09 था, 2 गुना किया तो 18.18, 3 गुना किया तो 27.27 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम 1/12 का करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 1/12 का मैंने आपको बताया था, 1/12 होता है 8.33%, या फिर 8 सही 1/3%। तो अभी मैं बताऊंगा आपको 1/12 से 1/12 ये होता है, कितना होता है आपका? 8.33%, और मतलब या 8 सही 1/3%। तो इसका यदि आप 3 गुना करें, 3 गुना करोगे तो कट जाएगा, डायरेक्ट 5 गुना करो, 5/12, तो इसका भी फिर 5 गुना होगा। और इसका 5 गुना क्या होगा? इसका जो 5 गुना होगा वो होगा हमारा 41.66%, या
41 सही 41 सही 2/3%। ठीक, उसके बाद आता है हमारा एक 7/12। 7/12, अभी ध्यान ये रखना, यहाँ 1/12 था तो 8.33 ये सभी को याद होगा, लेकिन 5/12 का याद नहीं है तो क्या करोगे, इसी में 5 का गुणा कर दोगे तो 8×5 = 40 और लगभग 41.66 इसका आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 7 गुना हो जाएगा, यानी 7×8 = 56। तो इस प्रकार से लगभग 58.33%। कितना आ रहा है, 58.33%। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को 58 सही 1/3%। ठीक, फिर होता है हमारा एक 11/12, और 11/12 यानी कि इसका 11 गुना, इसका 11 गुना होगा 91 सही 2/3%। या इसे पॉइंट में लिखे तो ये होगा अपना 91.66%। ठीक है, अब इसके आगे आएंगे हम 13 पर, यानी कि 1/13। और 1/13 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। या इसी को लिखेंगे 7.69%। क्या लिखेंगे, 7.69%। ठीक है, हाँ, निकाल लीजिए। इसके बाद लिखते हैं हम 2/13। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका 1/13 हो गया। हाँ, अब यदि आपको इसका 2 गुना करना है इसका, तो फिर इसका भी 2 गुना कर देना, यानी कि 14, और ये भी 14 कुछ कुछ करके आएगा, तो इसकी कोई समस्या नहीं है। इसके आगे पढ़ाता हूं मैं 1/14 से। 1/14 को क्या लिखोगे परसेंटेज में, 7 सही 1/7%। या इसी को लिखोगे 7.14%। कितना लिखोगे, 7.14%। ठीक है, उसके बाद होता हमारा 1/15। और 1/15 को क्या लिखोगे, 1/15 को लिखोगे 6 सही 2/3%। या 6.66%। ठीक है, अभी एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी दशमलव के बाद 6% आ जाए तो उसको ऑलवेज 2/3 रखना। किसके, जैसे 6.66 है तो 6 तो लिख ही लो, दशमलव के बाद कितना है, 6 है ना, तो उसकी जगह लिखोगे 2/3। यदि दशमलव के बाद 3 होता तो वहां लिखते आप 1/3। ठीक है, अभी 1/16। 1/16 को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 6 सही 1/4%। कितना, 6 सही 1/4%। ओके, या इसी को आप लिख सकते हो 6.25%। 6.25%। अभी आएगा आपका 1/17। और 1/17 को लिखोगे 43। अच्छा, इसका तीसरा भी रह गया ना। अच्छा, एक काम करो, इसका 3 गुना करो तो ये हो जाएगा आपका 3/16। तो फिर इसका भी 3 गुना होगा, और इसका जब 3 गुना होगा तो ये आएगा आपका 18। 18 सही 3/4%। या 18.75%। ओके, उसके बाद 5 गुना लेंगे, 5/16। 5/16 यानी कि 31 सही 1/4%। 31 सही 1/4%। या इसको आप लिखोगे 31.25%। यदि इसका आप 7 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7/16। तो फिर इसका 6 सही 2/3 का 7 गुना करोगे, यानी कि लगभग 42 और 1 43। 43 सही 3/4%। ठीक है, तो इसको और लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, या करके, इसको या करके लिख सकते हैं हम 43.75%। कितना, 43.75%। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, इसके आगे और भी कंप्लीट करना है।
अभी इसके आगे 1/17, 1/17 इसका मान क्या होगा? 1/17 को लिखेंगे 5 सही 15/17, 5 सही 15/17 या 5.88%, 5.88%। और 1/18 यदि आप इसका दोगुना करना चाहते हैं तो ये फिर 10 हो जाएगा और बटे में 17, या फिर इसका भी दोगुना हो जाएगा 30। तो इस प्रकार आप दोगुना करके निकाल सकते हैं। ठीक, 18 का आप लिखेंगे 5 सही 5/9% या 5.55%, 5.55%। उसके अलावा 1/19 इसका क्या लिखोगे? 1/19 का लिखोगे 5 सही 5/19%, 19 × 95, 95 और 5 हो जाएगा 100, 100/19। इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा? 1/19। ठीक है जी हाँ। अभी उसके बाद इसका और में लिखिएगा या करके लिखिएगा इसका 5.26%। कितना? 5.26%। और 1/20 तो आपको मालूम ही होगा, 1/20 होता है आपका 5%। ठीक है, कितना होता है? 5%। अभी आएगा 1/21, कितना आएगा? 1/21, और 1/21 होता है हमारा 4 सही 16/21%, 16/21% या 4.76%। उसके बाद आता है हमारा 1/22। 1/22 क्या होता है? 4 सही 6/11%, 4 सही 6/11% या 4.54%, 4.54%। अभी इसके बाद 1/23 से स्टार्ट करेंगे। अभी 1/23, 1/23 का परसेंटेज में मान क्या होगा? इसका मान होगा 4 सही 8/23% या 4.35%, 4.35%। उसके बाद आ जाइए 1/24 पर। 1/24 ये होता है हमारा 4 सही 1/6% या 4.16%। और उसके बाद 1/25, 1/25 कितना होता है? ये होता है हमारा 4%। कितना होता है? 4% ये हमारा हो जाता है। यानी कि यहाँ तक हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। कहाँ से? फ्रैक्शन से परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अभी दिक्कत कहाँ पर आती है कि जब हमें ये वाले परसेंटेज दे दिए जाते हैं, यानी कि 4.16% का मान बताइए, तो फिर हमारे लिए दिक्कत खड़ी होती है। तो फिर हमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी कि इन चीज़ों को हमें याद करना पड़ता है। यदि हमारे पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है, फ्रैक्शन में मान लीजिए 3/8 है, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है, तो इसका तो हम 100 से गुणा करके तुरंत बता देंगे कि भाई ये 300 हो गया। यानी कि 300 तो 3 8 तिया 24, 8 तिया कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक, 24 हो गया, 6 बचा। उसके बाद 8 7 56, कितना हो गया? 56 हो गया, और 1/2। यानी कि इस प्रकार तो हम इसका तुरंत पॉइंट में और फ्रैक्शन में बटे में जो भी है वो हम तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि जब हमें परसेंटेज में मान दे दिया जाता है और हमसे फ्रैक्शन में पूछ लिया जाता है, तब जाकर के हम इसको नहीं बता पाते हैं। कब तक? जब तक कि हमें याद ना हो। कब तक? जब तक कि हमें याद ना हो। तो इसके लिए कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू, यानी कि कुछ पॉइंट के बाद संख्या होती है जिसका मैं आपको बताऊंगा, और इस संख्या के जरिए आप अच्छी से अच्छी फ्रैक्शंस को निकाल पाएंगे और उनको याद कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास
एक फ्रैक्शन होती है, परसेंटेज होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 33 सही 1/3%। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप तुरंत उस संख्या का फ्रैक्शन निकाल सकते हो तुरंत। कैसे? इधर इंटू करके इधर प्लस करके, यानी कि 33 या 99 और 100 बटे में ये वाला 3% हटाया तो बटे में 1/100, और ये हो जाएगा आपका 100 बटे का 3 1/100, यानी कि फाइनली जो हमारा निकल कर आया वो कितना आया? 1/3। लेकिन यदि इसी परसेंटेज को 33.33% दे दिया जाए, 33% दे दिया जाए, तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि सर 33 है, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो आ जाएगी, 100 का बटे में 2 जीरो आ जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वापिस आप पॉइंट में जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि जब भी पॉइंट के बाद 3 आ जाए, क्या आ जाए? पॉइंट के बाद 3 आ जाए तो तुरंत वहां 1/3% लिख दे। क्या लिख दे? 1/3% लिख दे। और आगे जो भी हो, चाहे वो 33 हो, चाहे वो 32 हो, या जो भी हो, उसका आप वैसा का वैसा ही लिख दे। यानी कि ये आपका क्या बन गया? 33 से 1/3%। और इसको आप तुरंत सॉल्व भी कर पाते हैं, ऐसे इंटू और इधर प्लस करके। जैसे अब इसका बताता हूं मैं आपको, 66.66%। इसका क्या लिखोगे? तो सर दशमलव के बाद 66 है और दशमलव के बाद 33 होता तो हम 1/3 लिखते, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 66 है तो इसको लिखेंगे हम 2/3। कितना लिखेंगे? 2/3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा फ्रैक्शन में मान आएगा 2/3। तो ऐसी कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि आपको बता दूं कि पॉइंट के बाद एक 4 आ जाए तो इसको आप लिख देना तुरंत 1/7। क्या लिख दोगे? 1/7। पॉइंट 28 आ जाए तो इसको क्या लिख दोगे? 2/7 लिख दोगे, क्योंकि ये इसका क्या है? ये इसका डायरेक्ट दोगुना है, तो इसका हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होगी, और कुछ नहीं समझ में आई है तो उसको भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि एक फ्रैक्शन है हमारे पास 21 सही 2/3%। ठीक, अब ये तो हम सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन यदि नहीं भी सॉल्व कर पाए तो फिर इसका एक और रामबाण क्या है कि इधर इंटू और इधर प्लस। 21 दिया 63 और 2 65 बटे 3 1/100। कौन 13? तो 1/100। अभी 5 से 13 बार, 5 से 20 बार, यानी कि 13 बटे कितना आ रहा है हमारे पास? 60 60। ये आया ना? इसलिए 63 65 और ठीक है 5 से 13 बार। हाँ, तो इस प्रकार ये हमारी क्या आ गई? फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। दूसरा तरीका इसका ये है कि 21 सही 2/3 को आप 15% अलग लिख लो, और 6 सही 2/3% अलग लिख लो। इसकी वैल्यू आपको मालूम होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 15% की, यानी कि 15/100। तो 5 से काटोगे 3 बार, है ना? 5 से काटोगे 3 बार, और उसके बाद 5 से काटोगे 3 बार, 100 है तो 5 से काट लो 20 बार, तो 3/20। जी हाँ, प्लस इसका अभी आपको मालूम होगा कि 6 18 और 2 20, यानी कि इसका शायद 1/6 होता है। नहीं, 1/6 नहीं होता इसका। इसका 6 18 2 20, 20/3, यानी कि 5 15, 1/15 कितना होता है? 1/15। दोनों को आप एलसीएम ले सकते हैं, जो कि कितना आ रहा है? 60। यानी कि 60 के लिए आप क्या करोगे? इधर 3 से गुणा 9, इधर 4 से 4, तो इस प्रकार 13/60 आपका क्या आ गया? फ्रैक्शन में मान आ गया। अच्छा, ये किसके लिए है? ये जो प्रोसेस है वो किसके लिए, आप ये बता दीजिए मुझे। जो हमारे पास बड़ी बड़ी परसेंटेज आती है, बड़ी बड़ी परसेंटेज आती है, पॉइंट में आती है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। जैसे कि एक परसेंटेज देता हूं मैं आपको, एक परसेंटेज लिखिएगा 57, 157 सही 1/7%। रुकिए 1 सेकंड रुकिए। 157 सही 1/7%। इसका निकालिए। हाँ, कि इसका आप फ्रैक्शन में मान क्या निकालोगे और किस हिसाब से निकालोगे, किस प्रकार से निकालोगे।
देखिए 157 है, सबसे पहले आप इसको 100% प्लस 57 सही 1/7% में बांटो। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अच्छा आप इसको भी बांट सकते हो, 50 सही 50%, फिर 1/7 इसमें भी आप इसको बांट सकते हो, लेकिन ये परसेंटेज मैंने आपको लिखा ही है जिसका मान क्या होता है, इसका मान होता है आपका 4/7। अभी एलसीएम लोगे तो 7 7 का इधर गुणा 4 में इधर गुणा, यानी कि 7 4 11। तो इसका जो फ्रैक्शन में मान आया वो कितना आया? 11/7। कितना आया प्यारे विद्यार्थियों? 11/7। ठीक है जी हाँ। तो अभी और देखिएगा आप फ्रैक्शन में, जैसे कि आपको दिया है 225%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले आप 200% को अलग कीजिए, प्लस 25% को अलग कीजिए, या फिर 100% अलग, 100% अलग, प्लस का 25%। ये फ्रैक्शन में एक, ये फ्रैक्शन में एक, और ये होता है आपका 1/4। तो 1 और 1 2, और ये 1/4, एलसीएम आया 4, 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि 9/4 इसका क्या है? फ्रैक्शन में मान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीज़ों को निकाल पा रहे होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और है आपके लिए, 112.5%। कितना? 112.5%। इसको कैसे निकालोगे आप? देखिएगा, ये आप 100% आप अलग कीजिए, उसके बाद 12.5% अलग कीजिए। 100% 1 होता है, 12.5% होता है हमारा 1/8, एलसीएम आया 8, 8 और 1 हो गया 9, यानी कि 9/8 हमारा क्या होगा? फ्रैक्शन में मान होगा। क्या होगा? 9/8। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बड़ी बड़ी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये आप सीखे होंगे, है कि नहीं? हाँ, अभी देखिए उसके बाद 5% को हम लिखते हैं 1/20। लिखते हैं कि नहीं? जी सर, 5% को आप 1/20 लिखते हो, लिखते हैं कि नहीं? जी हाँ। यदि यदि इस 5% का गुणा 3 किया जाए तो कितना होगा सर? 15% होगा। बिल्कुल सर, तो फिर इधर भी आपको 3 का गुणा करना होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा? 3/20। यदि इस 5 का आप 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25%, 25%, और इसका मान क्या होगा फिर? इसका मान होगा 5/20, यानी कि 1/4। तो आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट 7 गुना कीजिए। तो 7 गुना जब आप करोगे तो फिर ये होगा आपका 35%, और 35% से ये भी आपका 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 7/20। ठीक, उसके बाद यदि आप 9 गुना करेंगे तो होगा आपका 45%, और 9 गुना हो जाएगा आपका 9/20। तो इस प्रकार से ये सभी आपको क्या करना है? याद रखना है कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस प्रकार से बना पा रहे हैं, किस प्रकार से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया था, क्या बनाया था कि 45% का ये मान आपको दिया है। यदि मैं आपसे इसी में पूछ लूँ कि 22.5% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे? तो सर ये 45 है, यदि 45 का मैं आधा करूं तो मुझे 22.5 मिलता है। क्या मिलता है? 22.5 मिलता है, यानी कि इस 9/20 का भी मैं आधा करूंगा, मतलब बटे 2 करूंगा। क्या करूंगा? बटे 2, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो होगी 9/40। क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों? 9/40। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप सभी के समझ में आई होगी। जैसे इसका ले लीजिए आप, ये हो जाता है आपका कितना? 17.5%। कितना होता है? 17.5%। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? यानी कि बटे 2 करोगे तो 7/40, ये इसकी क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू। तो इस प्रकार से आप बाकी सारी चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारे इस परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी से बस यही कहना है कि यदि आप लोगों ने इनको सीखा है तो एक बार घर पे बहुत अच्छे से क्या करें? इसका रिवीजन करें, ताकि लंबे समय तक ये आपको याद रहे और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से आप वंचित ना रहे, उसको आप तुरंत और तुरंत कर पाएँ। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसके आगे मिलते हैं हम कल। जय हिंद, धन्यवाद।